हेलो बच्चों, कैसे हो सब। फिजिक्स नीट यूनिट नंबर 2 लेक्चर नंबर 7 में आपका स्वागत है। माई सेल्फ अंजनी कुमार उत्तम। बेटा, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको कुछ होम असाइनमेंट मिला था, आपको कुछ क्वेश्चंस मिले थे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे, ठीक है, और जो रिमेनिंग जो क्वेश्चंस जो आपको मिले हुए थे उन क्वेश्चंस को आज अपन इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं बेटा, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 4 में आपको एक असाइनमेंट मिला था, उसमें बेटा ये 6 क्वेश्चंस थे, आपको ये करने थे। फर्स्ट क्वेश्चन, एक वेक्टर ए वेक्टर ड्रॉ कर रखा था, ठीक है, और इसका जो वाई एक्सिस पे जो मैग्नीट्यूड या जो लेंथ दे रखी थी ये 6 थी और ये वाली कितनी थी 5 थी, और आपको ए वेक्टर को यूनिट वेक्टर की टर्म्स में लिखना था, और यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स कैप था और वाई एक्सिस के अलोंग वाई कैप था, ठीक है। देखिए ये वेक्टर था बेटा, दिस इज ए वेक्टर, राइट। ओके, तो इस वेक्टर को क्या आप इन वेक्टर से मिलके बना सकते हैं? आप देख लीजिए आराम से, इसमें कोई परेशानी नहीं है। देखो, दिस ए वेक्टर इज द वेक्टर सम ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज 5. Magnitude of this vector is 5. Let's say this vector is p vector and this one is q vector. This is y, this is x. What is p vector? To write the vector we need two things. One is magnitude and other one is direction, means unit vector. The p vector is equal to, the magnitude of p vector is 5 and direction is along positive x-axis, and unit vector of positive x-axis is generally we use I cap, and here it is given x cap, 5x cap. For q vector, direction of q vector is along negative y-axis, negative y-axis. If unit vector along y-axis is y cap, then unit vector along negative y-axis is minus y cap. Then vector q is, magnitude of q is 6 and unit vector is minus y cap, then q vector is minus 6y cap, correct. Then a vector is equal to, from triangle of vector addition, q vector plus p vector, right. Q vector plus p vector is a vector, then a vector is equal to, q vector is minus 6y cap, p vector is 5x cap. इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिख दीजिए आप, तो 5x कैप माइनस 6y कैप, दिस इज द वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर गिवन है, और आपको इन तीनों वेक्टर्स को ड्रॉ करना है, बस केवल ड्रॉ करना है, ठीक है, मैच करना है फिर। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट वेक्टर देखो बेटा, ए वेक्टर बराबर आपको दे रखा है माइनस का 3i कैप प्लस का 5j कैप, ठीक है। इन दोनों वेक्टर से मिलके बना है ये। तो ए वेक्टर इज द वेक्टर सम ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर ना, सिंपल। तो ये हमने दोनों डायरेक्शंस बना ली, ये y ये x। तो सबसे पहले आप ये बताइए, माइनस का 3 यहां से बनाता हूं चलो मैं, ठीक है। माइनस का 3i कैप, मैग्नीट्यूड इज 3 एंड यूनिट वेक्टर इज माइनस i कैप, ओके। द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इज अलोंग माइनस x एक्सिस, मतलब इस तरफ है ये वेक्टर, दिस इज माइनस 3i कैप, एनी डाउट? सिंपल। नेक्स्ट वन इज 5j कैप, 5j कैप, मैग्नीट्यूड इज 5 एंड यूनिट वेक्टर इज j कैप अलोंग y एक्सिस, 5j कैप, ये हो जाएगा, ठीक है। दोनों एरो को एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया मैंने, तो रिजल्टेंट वेक्टर अगर आपको लिखना है, मतलब दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, यही तो आएगा जो कि ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है बेटा, तो दोनों वेक्टर्स का ओरिजिन पॉइंट सेम है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आप इसको रिप्रेजेंट कर दोगे। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखें बेटा, तो ये वाला वेक्टर कुछ इस तरफ आएगा ना, दिस इज ए वेक्टर, बना दिया देखो, सिंपल। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है बी वेक्टर इक्वल्स टू 4i कैप माइनस 5j कैप, तो इसको मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, ताकि स्पेस मिल जाए अपन को। तो बी वेक्टर इक्वल्स टू अपन को लिखा हुआ है 4i कैप माइनस 5j कैप। अगेन ये दो वेक्टर से मिलकर बना है 4i कैप एंड माइनस 5j कैप से। चलो लिखें फिर, तो देखो
4 आई कैप, 4 आई कैप, आई कैप इस तरफ, मैग्नीट्यूड 4, तो ये 4 आई कैप वेक्टर इधर बन जाएगा, बन गया एक्स एक्सिस के अलोंग बेटा 4 आई कैप, एंड अदर वन इज -5 जे कैप, -5 जे कैप, मैग्नीट्यूड इज 5 एंड माइनस जे कैप इज डायरेक्शन यूनिट वेक्टर, जो कि नेगेटिव आई एक्सिस की तरफ होगा। देखो दिस इज -5 जे कैप, एंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज सिंपली, आप ऐसे लिखोगे ना, रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, 4 आई कैप प्लस -5 जे कैप, एंड प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यही आएगा, तो 4 आई कैप -5 जे कैप। तो रिजल्टेंट इन दोनों का पैरेललोग्राम ऑफ लो वेक्टर एडिशन से देखें तो, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट सेम है ना दोनों का, तो रिजल्टेंट इधर की तरफ आएगा, दिस इज बी वेक्टर, बन गया। नेक्स्ट है सी वेक्टर, सी वेक्टर को मैं यहां लिख देता हूं, सी वेक्टर इक्वल्स टू -i कैप -2 जे कैप। अगेन इसमें भी दो वेक्टर हैं, एक तो माइनस का i कैप, एक माइनस का 2 जे कैप। माइनस का i कैप मैग्नीट्यूड इज 1, माइनस i कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये वाला वेक्टर इधर बन जाएगा दिस इज -i कैप ठीक है। -2 जे कैप, मैग्नीट्यूड इज 2, डायरेक्शन इज -j कैप, मतलब नीचे की तरफ, नेगेटिव आई एक्सिस की तरफ, this is -2 j cap, and the resultant of these two vectors is this vector plus this vector, मतलब -i cap plus -2 j cap, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बेटा, -i cap -2 j cap आएगा, ये आगे से आएगा नहीं है, इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट अगेन पैरेललोग्राम लो वेक्टर एडिशन देखें तो इधर की तरफ ही आएगा ना, दिस इज सी वेक्टर। तो देखो तीनों वेक्टर्स को हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, आप अपना आंसर मैच कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या है, देखो दो वेक्टर्स ड्रॉ कर रखे हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आपसे पूछा है कि रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ कीजिए, बस केवल रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ करना है, खत्म। रिजल्टेंट वेक्टर अगर आपको देखो, ये दोनों वेक्टर एक ही ऑर्डर में है ना, इसका हेड इसका टेल आपस में कनेक्टेड है, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो इस एरो के, स्टार्टिंग एरो के टेल से स्टार्ट होगा और उसका टिप कहां तक जाएगा, दूसरे एरो के टिप तक जाएगा, इसका मतलब रिजल्टेंट वेक्टर यही बनेगा ना, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, खत्म, बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है, आपको पी वेक्टर गिवन है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर इज 6, एक क्यू वेक्टर और दे रखा है आपको कुछ इस तरफ, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर इज 13। पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर क्या ऑर्डर सेम नहीं है इनका, करेक्ट ऑर्डर सेम है, तो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का ऑर्डर सेम है, तो बताइए रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा। रिजल्टेंट वेक्टर अगेन फर्स्ट एरो के टेल से स्टार्ट होगा और सेकंड एरो के टिप तक जाएगा, तो फर्स्ट एरो ये था, इस एरो के टेल से स्टार्ट करना है और सेकंड एरो के टिप तक जाना है, मतलब ये वाला वेक्टर बन जाएगा, देखो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। अब आपसे कोई कहे कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, बड़ा सिंपल है भैया, मैग्नीट्यूड ज्योमेट्री, ये 13 है ये 6 है, 13 माइनस 6 कितना आ जाएगा 7, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 7 आ गया, और रिजल्टेंट वेक्टर इस तरह बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 40 डिग्री, ओके, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। चलो देख लेते हैं, मान लीजिए बेटा ये ए वेक्टर है और ये इस तरफ मैंने बी वेक्टर ड्रॉ कर दिया, एंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 40 डिग्री, दिस एंगल इज 40, ओके, तो दिस एंगल इज 40, राइट। अब आपसे कहा गया है कि ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, तो देखो ये बी वेक्टर है ना, तो माइनस बी वेक्टर जस्ट इसके अपोजिट बन जाएगा ना, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, तो ये देखो ये बन गया इधर की तरफ, दिस इज माइनस बी वेक्टर, बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इज दैट क्लियर। तो अब आप ये बताइए 40 है और आपसे पूछा है कि ए वेक्टर, फर्स्ट ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज अलोंग दिस साइड एंड डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर इज अलोंग दिस साइड, द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर इज दिस वन है ना, ये वाला एंगल आ जाएगा। अब ये वाला एंगल कितना आएगा, देखो थीटा इज इक्वल टू, पूरा एंगल कितना है, टोटल एंगल कितना है 180, 180 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 140 डिग्री, सही है। एक और चीज पूछी इसके अंदर, माइनस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी ड्रॉ कर देते हैं, देखो दिस इज बी वेक्टर एंड दिस एंगल इज 40 डिग्री ना, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर,
देन माइनस ऑफ ए वेक्टर इज अलोंग दिस साइड, अपोजिट कर दो. What is the angle between minus a vector and b vector? This one na, minus a vector and b vector. This one again angle is 180. 180 minus 40. That means this angle is also 140 degree. The angle between a vector minus b vector is 140, and the angle between minus a vector and b vector is also 140 degree. Next question. X y axis आपको given है. आपको बेटा एक p वेक्टर दे रखा है इस तरफ, ठीक है, और एक q वेक्टर दे रखा है इस तरफ, राइट. एंगल ये वाला 30 गिवन है और ये वाला 60 गिवन है, और आपको कह रहा है कि जो p वेक्टर का जो मॉड्यूलस है, इसका मॉड्यूलस कितना 4 है, एंड p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज अलोंग y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस. मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना, अच्छा दोनों एरो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो रिजल्टेंट जो होगा पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन देखें तो किस तरफ आना चाहिए, यहीं से स्टार्ट होगा ना, तो वो पक्का पक्का इसी लाइन के लॉन्ग होगा. बोलो बोलो. तो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन देखें तो रिजल्टेंट कुछ इस तरफ आना चाहिए और y एक्सिस के लॉन्ग होना चाहिए. ये भी शर्त दे रखी है अपन को. दिस इज p वेक्टर प्लस q वेक्टर, करेक्ट, ठीक है. रिजल्टेंट आ गया. अब एक चीज देखिए, ये 60 एंड 30, तो ये एंगल कितना आ गया बेटा, 90 आ गया ना. अब ज्योमेट्री से इसको टैकल करने की कोशिश करना बड़ा आसान है. दिस एंगल इज 90. इसका मतलब ये p है, ये q है, तो ये भी q को ही रिप्रेजेंट करेगा. ये लेंथ भी q के बराबर ही आएगी. मतलब ये वाली लेंथ किसके बराबर है, q के बराबर. ये वाली लेंथ अपन को देर की 4 है, ठीक है. तो ये बताइए, ये वाला एंगल 90 हो जाएगा ना, ये 90 तो ये भी 90 होगा, दोनों पैरेलल है. तो ये सिंपल एक ट्रायंगल बन गया बेटा. एंड ट्रायंगल बनने के बाद तो कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि वैसे भी ज्योमेट्री निकालनी है अपन को. इसकी लेंथ भी पता करनी है, मॉड ऑफ p वेक्टर प्लस q वेक्टर, राइट. ये q p पता करना है अपन को, ये p पता है अपन को. तो ये देखो एंगल 30 है ना, 30 है कि नहीं है. तो आप इसमें देखो बेस पता है 4 है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है, और ये एंगल पता है 30. तो बताइए बेस अगर आपको मालूम है तो इसका मतलब cos का फॉर्मूला आप लगा सकते हो. cos 30 इज इक्वल टू, cos 30 इज बेस मतलब 4 अपन हाइपोटेनस कितना है बेटा, मॉड ऑफ p वेक्टर प्लस q वेक्टर. दिस इज अ मैग्नीट्यूड, ये यहां ले जाइए, मॉड ऑफ p वेक्टर प्लस q वेक्टर, राइट. और cos 30 की वैल्यू आप जानते हो कितना होता है, √3/2, 4. ये 2 इधर जाएगा तो ये हो गया 8, और √3 डिवाइड में आ जाएगा, तो आंसर आ गया मॉड ऑफ p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज 8/√3. अब आपको क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, बेस पता है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है. बेस और परपेंडिकुलर 10 के अंदर आते हैं. तो इस ट्रायंगल से अगर आप 10 30 लिख दोगे, 10 ऑफ 30 इज परपेंडिकुलर बाय बेस, q बाय बेस कितना है 4 है ना, और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 10 30 बराबर 1/√3. बोलो 10 30 से 1/√3 ना, q बाय 4 इज 1/√3, देन q इक्वल्स टू 4/√3. द आंसर इज q इक्वल्स टू 4/√3 एंड मॉड ऑफ p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज 8/√3. ये हो गया जी सॉल्व, ठीक है. अब हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर जो 5 था उसके अंदर जो मैंने क्वेश्चंस आपको लगवाए थे उन क्वेश्चंस पे चलते हैं बेटा. तो लेक्चर नंबर 5 में मैंने ये कुछ क्वेश्चंस लगवाए थे आपको, ठीक है. आई होप आपने कर लिए होंगे. तो चलिए देखते हैं बेटा. पेज नंबर 1.38 पर एक्सरसाइज 1 दे रखी है, जिसके क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को आपको बोला गया था. क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है बेटा, मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर. फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. आपको ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल पता करना है. लेट द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा. व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. फॉर्मूला लगा दो सिंपल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ओके, इज इक्वल टू what is the modulus of a vector minus b vector, a square plus b square minus 2ab cos theta. सब्ट्रैक्शन वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा. स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड बेटा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos theta इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos theta. a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया. देन वी हैव 2ab cos theta, इधर आ जाएगा तो 4ab cos theta हो गया, इज इक्वल टू 0, राइट. A एंड B वो मैग्नीट्यूड्स हैं, उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है अपन को, वो नॉन जीरो हो सकते हैं. इफ A एंड B आर नॉन जीरो दैट मींस cos थीटा शुड बी इक्वल्स टू 0. ये जीरो होना मस्ट है. और अगर ये जीरो होगा
तो अपन को पता है थीटा क्या होना चाहिए, π/2, 90 डिग्री होना चाहिए, π/2 रेडियन होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेटा इसको हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं, चलो। व्हाट इज द क्वेश्चन? ए बी सी डी ई इज इक्विलेटरल pentagonal whose sides is A and center O, then find out AB vector plus BC vector plus CD vector plus DE vector plus EA vector. It's a very simple question. Okay, this is A, B, C, D and E, right? This is AB vector, this is B to C BC vector, this is CD vector, this is DE vector and finally EA vector, right? बेटा ये साइकिल के अंदर हैं सारे के सारे, और जो साइकिल में हैं, राइट, जब ये क्लोज हो जाएगा यहां पर, ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? थिंक केयरफुली। देखो, if the last side for this regular pentagon या pentagon जो भी है, मान लीजिए ये AB वेक्टर, ये BC वेक्टर, ये CD वेक्टर है, ये D वेक्टर है, ये यहां से यहां तक वेक्टर है ना, केवल यहां से यहां तक है ये वेक्टर मान लीजिए, और इसको मैं पॉइंट को F लिख देता चला, तो ये EF वेक्टर होता। तो बताइए AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर प्लस DE वेक्टर प्लस EF वेक्टर कितना आता? बराबर ये रिजल्टेंट वेक्टर आता कि नहीं आता? लेकिन अगर ये वाला एरो खींच करके अपन इधर ले आए तो रिजल्टेंट वेक्टर और छोटा हो जाएगा, लेंथ बहुत कम हो रही है, मतलब मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। और अगर ये वाला वेक्टर यहां पर ही मिला देते अपन तो रिजल्टेंट वेक्टर तो गायब हो गया ना, गायब। मैग्नीट्यूड कितना हो गया उसका? 0 हो गया। इसका मतलब आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर प्लस DE वेक्टर प्लस EA वेक्टर, राइट, इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अंडरस्टूड? इस वे से आप इसको डील कर सकते हो बेटा। और अगर दूसरे वे से अगर करना चाहो तो भी आप देखो डील कर सकते हो। देखो जैसे लेट्स से दिस इज AC वेक्टर, दिस इज AD वेक्टर, ओके, दिस इज AD वेक्टर। या सिंपली आप इसको है ना वेक्टर ऐसे बना दो, चलो इसको AD वेक्टर लिख दो, ठीक है, ओके। ये एक काम करते हैं अपन, इसको है ना ऐसा लिख देते हैं, देखो ये लेंथी पड़ जाएगा फालतू। तो ये AB वेक्टर, ये BC वेक्टर, ये CD वेक्टर, ये DE वेक्टर, ये जो वेक्टर है ना इसको आप यूं बना दो, ये लो, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर प्लस D वेक्टर, यहां तक तो ठीक है, इज इक्वल टू AE वेक्टर होना चाहिए ना, हो गया। अब एक चीज देखो, AE वेक्टर और EA वेक्टर अपोजिट वेक्टर है ना, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब AE वेक्टर को आप लिख सकते हो EA वेक्टर, वो भी माइनस का लिख सकते हो ना, ये वाली वैल्यू यहां रख दो। इसमें जब रखोगे तो AE वेक्टर को आपने लिख दिया माइनस का EA वेक्टर, और माइनस का EA वेक्टर इधर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा रिमेनिंग? 0 ना, तो आंसर इज 0, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 डिस्कस कर लिया हमने। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 पेज नंबर 1.44, 1.44 पे बेटा क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 5, 4। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं सबसे पहले, फिर 3 को एंड देन फिर 4 को। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, if C is the middle point of AB, okay, and P is any point outside AB, then PA vector plus PB vector is, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं आपको बेटा। This is A, this is B, and P is the C is the middle point, is the middle point, and P is any point outside the region। तो ये वेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये मिडिल पॉइंट है। दिस इज PA वेक्टर, दिस इज PB वेक्टर एंड दिस इज PC वेक्टर। तो हमें पता है, मैंने आपको ये करवाया था
कि ये मिडिल पॉइंट है और इसके क्रॉसपोंडिंग अगर आप ये पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दोगे तो आपको पता है पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो बराबर बराबर लेंथ के तो होना जरूरी नहीं है, लेकिन मिडिल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये लेंथ भी जस्ट इसके बराबर होगी, ये दोनों बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये वाला जो वेक्टर है, ये वेक्टर एक्चुअल में पीसी वेक्टर का 2 टाइम्स है, पीसी वेक्टर का 2 टाइम्स है। एंड वी नो दैट दिस इज पैरेललोग्राम मींस रिजल्टेंट ऑफ पीए वेक्टर एंड पीबी वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज 2 टाइम्स ऑफ पीसी वेक्टर। खत्म। क्वेश्चन नंबर 3, ABCD is a parallelogram whose diagonals meet at point P. Okay, ABCD is a parallelogram whose diagonals meet at point P. चलिए ड्रॉ कर देते हैं अपन। A, B, C एंड D डायगोनल्स है, डायगोनल्स ड्रॉ कीजिए। पॉइंट P पर ये मिलते हैं। इफ O इज अ फिक्स्ड पॉइंट देन, अच्छा O कोई पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है, पता नहीं कहां पर है, तो एक काम करते हैं अपन, O को मैं बेटा यहां पे बना देता हूं। चलो आप कहीं पे भी बना सकते हो, O बना दिया। अब ये कह रहा है अपन को OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर प्लस OD वेक्टर। ओके, तो मतलब ये कई सारे वेक्टर और इसका आंसर देना OP की टर्म्स में। ध्यान से देखिएगा, दिस इज OA vector, this is OB vector and this is OC vector, ठीक है, and that one is OD vector, OA vector, OB vector, OC vector and OD vector, correct? And what is OP? OP is this one. This one is OP vector. Okay, आपसे पूछा है OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर प्लस OD वेक्टर, ये OP वेक्टर के बराबर है। आंसर इज 4OP, ये जो भी दे रहा है अपन को इसको प्रूव करना है। चलो अगर क्वेश्चन में अगर n इंटू OP वेक्टर दिया होता तो n की वैल्यू आपसे पूछी जा सकती थी। तो चलो देखते हैं। देखिए बेटा इधर ध्यान से देखना, दिस इज OA वेक्टर एंड दिस इज OP वेक्टर, राइट? एक एरो मैं इधर बना देता हूं, ध्यान से देखना, बना दिया। अब आप प्लीज इस ट्रायंगल को देख लीजिए, दिस इज OA वेक्टर, दिस इज AP वेक्टर, दोनों सेम ऑर्डर में एंड रिजल्टेंट इज OP वेक्टर ना। देन आई कैन राइट OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर, OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर, करेक्ट? चलो अब कोई दूसरे ट्रायंगल पे चलते हैं। अब अपन OB पे आ जाते हैं। दिस इज OB वेक्टर, दिस इज OP वेक्टर, इधर मैंने एक एरो ड्रॉ कर दिया, देखो दिस इज BP वेक्टर, राइट? देन आई कैन राइट OB वेक्टर प्लस BP वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, OB वेक्टर प्लस BP वेक्टर, OB वेक्टर प्लस BP वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर। सेकेंड इक्वेशन बन गई। चलो अब नंबर लेते हैं C का, तो OC वेक्टर देखो, O टू C वेक्टर ये वाला वेक्टर है OC वेक्टर, और अब क्या करते हैं अपन, C से P की तरफ इधर एरो बना देता हूं मैं। चलो तो OC वेक्टर प्लस CP वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर, इस ट्रायंगल को देखो, OC वेक्टर प्लस CP वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर, OC वेक्टर प्लस CP वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर। इक्वेशन थर्ड बन गई, राइट? लास्ट देखिए, दिस इज OD वेक्टर, इधर राइट इधर बना दीजिए एक एरो, दिस इज DP वेक्टर, OD वेक्टर प्लस DP वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर, है ना, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। OD वेक्टर प्लस DP वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर, आ गया ना? ठीक है, अब एक चीज देखो, इसमें OA OB OC OD सारे आ रहे हैं, तो मतलब इनका सम कर देंगे अपन। लेकिन एक चीज देखो, आपको AP वेक्टर नजर आ रहा है, आपको CP वेक्टर भी नजर आ रहा है। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं हमेशा, इसका मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर है और डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब इस लाइन से अपन क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो AP वेक्टर है ना वो एग्जैक्टली माइनस ऑफ CP वेक्टर के बराबर है। क्या सही लिखा है मैंने? दिस इज CP वेक्टर एंड माइनस ऑफ CP वेक्टर इज अलोंग दिस साइड, तो ये दोनों वेक्टर फिर सेम हो जाएंगे, है ना? तो माइनस ऑफ CP वेक्टर लिख सकता हूं इसको मैं, तो मतलब AP वेक्टर को मैं यहां से हटा करके लिख दूंगा माइनस CP वेक्टर। सिमिलरली
डीपी वेक्टर देख लो, बीपी वेक्टर देख लो। अगर बीपी वेक्टर को अपोजिट कर दूं तो वो एक्चुअल में डीपी वेक्टर के बराबर हो जाएगा। मतलब डीपी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बीपी वेक्टर, है ना, अपोजिट करते तो माइनस साइन आता है। तो डीपी वेक्टर को मैं माइनस बीपी वेक्टर लिख सकता हूं। ये देखो डीपी वेक्टर दिख रहा है, इसको माइनस बीपी लिख दो, लिख दिया बेटा। अब इन ये जो चारों जो इक्वेशंस आपको नजर आ रही है, 4 इक्वेशंस, इनको ऐड कर दो। अब जैसे ही आप ऐड करोगे बेटा तो ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ये तो प्लस में आ गए सारे, सीपी से सीपी कट जाएगा प्लस माइनस, बीपी से बीपी कट जाएगा और इधर ओपी 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 4 टाइम्स ऑफ ओपी आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए बेटा। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ए बी एंड बी सी ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन, ओके, रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ करना पड़ेगा अपन को। तो चलो देखते हैं रेगुलर हेक्सागन को। दिस इज रेगुलर हेक्सागन, दिस इज ए, दिस इज बी, सी, डी, ई, एफ। रेगुलर हेक्सागन की ज्योमेट्री मैंने आपको बताई थी। रेगुलर हेक्सागन में ये जो जितनी भी 6 साइड्स हैं ये इक्वल लेंथ की होती हैं। उसके अलावा ये सारे के सारे जो ट्रायंगल्स हैं इक्विलेटर ट्रायंगल होते हैं। ये 60 60 60 60 सारे एंगल 60 60 हैं। ये तो बड़ी सिमेट्री होती है इसके अंदर। और आपसे क्या कहा गया है देन, अच्छा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स ए बी, अच्छा ठीक है, ये दिस इज ए बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर एंड अदर वन इज बी सी वेक्टर, मतलब दिस वन इज बी वेक्टर, ओके, दिस इज बी वेक्टर। then vector represented by fa will be fa, this is fa, f2a, this one is fa vector, right? आपको ये वेक्टर बताना है बेटा। अच्छा, ये वेक्टर अगर आपके पास है तो आप एक चीज देखें, ये बी वेक्टर आपको नजर आ रहा है, ये वाला बीसी वेक्टर, ये एग्जैक्टली ये वाला वेक्टर, ये एग्जैक्टली बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। Length same, direction same. This is also B vector. Okay. Similarly, this one is A vector. Again, ये वाला वेक्टर देखो, ये अगर एरो बना दो इधर, ये एरो और ये एरो सेम लेंथ का, मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसका मतलब इसको भी मैं A वेक्टर बोल सकता हूं। अब आप इस ट्रायंगल को देख लो, सिंपल ट्रायंगल है, देखो इसमें सेम ऑर्डर वाले एरो कौन कौन से हैं, ये वाला वेक्टर और ये अपोजिट ऑर्डर में है, इसका मतलब ये वाला रिजल्टेंट है। अब इस वेक्टर को अपन को फाइंड आउट करना है, यही तो पूछा है आपसे, एफ ए वेक्टर तो पूछा है। इसका मतलब दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, मतलब क्वेश्चन मार्क वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर। तो अपन से यही पूछा था बेटा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आ गया, है ना, सिंपल, ए माइनस बी आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, स्टेज फर्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। स्टेज फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, चलिए लिखा हुआ, इफ द सम ऑफ द टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर देन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंसेस, ये क्वेश्चन बेटा क्लास में मैं करवा चुका हूं आपको, और इसका आंसर जो है वो आपको मालूम है, √3 आया था। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। टू इक्वल फोर्सेज आर एक्टिंग एट ए पॉइंट विद एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, इक्वल फोर्सेज है between them. If the resultant force is equal to 40 √3 Newton, then the magnitude of each force is very simple. ये कह रहा है कि 2 इक्वल फोर्सेज हैं, मतलब 2 वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है। लेट्स से मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर इज f, दोनों का ff हो गया, एंड द रिजल्टेंट इज 40 √3 एंड एंगल बिटवीन दीज 2 वेक्टर्स इज 60 डिग्री। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर? r इक्वल्स टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। Here r is 40 √3, तो 40 √3 का स्क्वायर कर दो बेटा, और यहां पर a है, a की वैल्यू f है, f² प्लस f² प्लस 2f इंटू f, f² और cos 60 is 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। देन वी हैव 3f² इक्वल्स टू 40 √3 होल स्क्वायर। इसको बेटा सॉल्व कर लीजिए आप, तो स्क्वायरिंग अगर आप हटा दोगे ये हट गया, लेकिन यहां पे रूट आ जाएगा, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, f बराबर 40 आ गया, सिंपल। Next question number 13. If mod of a vector minus b vector equals to mod of a vector equals to mod of b vector, the angle between a vector and b vector is, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फॉर्मूला से कैसे करोगे? फॉर्मूला से, वैसे ऑलरेडी बता रहा हूं मैं, फॉर्मूला से mod of a vector minus b vector,
इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। सही है, थीटा आपको पूछा है और a बराबर b है और इवन मॉड ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर भी वो इसके बराबर है। तो मॉड ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर बराबर मॉड ऑफ a वेक्टर बराबर मॉड ऑफ b वेक्टर को आप मान लीजिए a। तो फिर क्या वैल्यू आएगी, a इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू ए 2a स्क्वायर cos थीटा। उसको सॉल्व कर लीजिए, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक तो वो तरीका है। और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि दिस इज a वेक्टर, दिस इज b वेक्टर और इनका मैग्नीट्यूड सेम है। मान लीजिए ये a है, ये भी a है और डिफरेंस वेक्टर a वेक्टर माइनस b वेक्टर ड्रॉ करूं तो किधर बनेगा, दोनों a की पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर, a माइनस b है ना तो a की तरफ टिप आ जाएगा। दिस इज a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ले लो। और ये कह रहा है कि इन तीनों का मॉडुलस बराबर है, तीनों का बराबर होगा, इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर बन ही गया तो बताइए ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 60 नहीं आ जाएगा क्या a और b के बीच में, खत्म, 60 आ गया, सीधा ज्योमेट्री से हो गया बेटा। 18th, a plane is revolving around the earth with a speed of 100 km per hour at a constant height from the surface of earth. Okay, the change in velocity as it travels half the circle is, मतलब प्लेन जो है ना वो सर्कल में रोटेट हो रहा है, घूम रहा है। इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकती है, प्लेन जैसे प्लेन की जो स्पीड है ना उसमें अगर डायरेक्शन ऐड कर दें तो वेलोसिटी हो जाती है वो। तो ये कह रहा है कि प्लेन मान लीजिए ऐसे जा रहा है अभी और घूमता घूमता डायमेट्रिकली अपोजिट आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। अब प्लेन की वेलोसिटी इस तरफ है, सही है, ये वेलोसिटी आ गई इसकी, राइट। दिस इज वी आई वैक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वी आई इज 100 किलोमीटर पर आवर। घूम के यहां आया, अब ये वी फाइनल वेक्टर आ गया, इसका मैग्नीट्यूड भी 100 है, स्पीड सेम है मतलब मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, स्पीड बेटा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है और यहाँ वेलोसिटी वेक्टर जो है वो चेंज हो रहा है और वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो गया, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, 100 है तो यहाँ पे भी 100 है। अब आपसे पूछा चेंज कितना आया, वी एफ माइनस वी आई कितना है और इसका मॉड्यूलस पूछा आपसे। ठीक है, मॉड्यूलस पूछा है तो सिंपली क्या करोगे, वैसे भी देखा जाए डायग्राम से भी कर सकते हो, चाहो तो डायग्राम से भी कर सकते हो, नहीं चाहो तो वैसे एंगल कितना है वी आई एंड वी एफ के बीच में, 180 ना, वी आई इधर है देखो और वी एफ इधर है, एंगल कितना है 180 आ गया, आया नहीं है तो फॉर्मूला लगा दो। और मैग्नीट्यूड 100 है ना, फॉर्मूला लगा दो, अंडर रूट में 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर माइनस 200 इंटू 100 इंटू कोस 180, कोस 180 माइनस 1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर वो उसको सॉल्व कर लो। नहीं तो ज्योमेट्री से डायरेक्ट कर सकते हो, कैसे, ये वी आई है और ये वी एफ है एंड वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, एक ही पॉइंट से दोनों स्टार्ट हुए, देखो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल चाहिए तो आपको एरो बनाना है, एरो की टिप कहां जानी चाहिए, वी फाइनल के टिप पे जानी चाहिए और स्टार्टिंग यहां से इस एरो एड से होनी चाहिए, ये गया चलो, दिस इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज 2 टाइम्स ऑफ दिस, 2 टाइम्स ऑफ दिस मतलब 200 हो जाएगा, है ना। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं बेटा, स्टेज सेकंड में, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। Find the resultant of these 3 vectors OA vector, OB vector, OC vector shown in the following figure। तो आपसे पूछा है कि इसमें ये जो वेक्टर दे रखे हैं आपको, इनका रिजल्टेंट आपको बताना है। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, तो ये वेक्टर्स हैं OA, OB, OC और इन तीनों का रिजल्टेंट पूछा है। मतलब आपको ऐसा लिखना है, OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर का मॉड्यूलस। तो बेटा एक चीज देखो आप सब, OA वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना है R, सिंपल R लिख दो, प्लस OB वेक्टर, OB वेक्टर को बाद में लिख सकते हो आप, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला आंसर पे, ठीक है, नहीं तो रख दो कोई दिक्कत नहीं। 45 डिग्री पे है OB 45 डिग्री पे है तो 45 डिग्री बना दो, लो बना दिया। इसका लेंथ भी R है और ये कितना आ गया 45। फिर नेक्स्ट एरो कहाँ है, OC वेक्टर, सीधा वर्टिकल है, इस लाइन से सीधा वर्टिकल है, मतलब OC वेक्टर इधर आ जाएगा, देखो दिस इज अगेन R, दिस इज R, दिस इज R, ठीक है। अब रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा बनेगा, यही बनेगा ना, दिस इज
रिजल्टेंट वेक्टर, इसको मैं r डैश वेक्टर मान लेता हूं और इसका मैग्नीट्यूड अपन को पूछा है, तो ज्योमेट्री लगाओ बेटा। देखो ये r है ना, ये कितना 45 है, तो ये सिंपल एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो हाइपोटेनस अगर आपको पता है तो क्या बेस नहीं पता कर सकते आप, r cos 45 बेस r बाई रूट टू, cos 45 1 बाई रूट टू होता है। सिमिलरली परपेंडिकुलर बोलो r sin 45 मतलब r बाई रूट टू, ये लो। तो दिस लेंथ इज r प्लस r बाई रूट टू एंड दिस लेंथ इज r प्लस r बाई रूट टू, सेम है ना लेंथ। मान लीजिए ये x है पूरा पूरा, x बराबर r प्लस r बाई रूट टू एंड दिस इज अगेन x मतलब r प्लस r बाई रूट टू, तो ये दोनों बराबर बराबर हैं। तो बताइए हाइपोटेनस कितना आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो r डैश जो आएगा मैग्नीट्यूड अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो कितना आया रूट टू एक्स आया नहीं आया, अगेन रूट टू एक्स, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू r 1 प्लस 1 बाई रूट टू। इसको सॉल्व कर लो बेटा, रूट टू को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो r रूट टू इंटू वन रूट टू प्लस रूट टू बाई रूट टू 1, तो आंसर आ जाएगा r रूट टू प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं अपन, नहीं क्वेश्चन नंबर 22 पे, ओके 22। If mod of a vector plus b vector is equal to mod of a vector minus b vector, then the angle between a vector and b vector, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23, वेक्टर a वेक्टर एंड b वेक्टर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा बिटवीन देम, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है या एंगल जो है दोनों के बीच में थीटा है। If a vector and a vector plus b vector and a vector minus b vector respectively subtend angle alpha and beta with a vector, then tan alpha plus tan beta is, okay very simple, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। a वेक्टर के साथ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो अल्फा एंगल सबटेंड करता है, तो आपको मालूम है टेन अल्फा कितना होता है, बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा ना, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का पता है टेन बीटा बराबर बी साइन थीटा अपॉन में ए माइनस बी कॉस थीटा, और आपसे पूछे टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, दोनों का सम करना है, बस खत्म, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। बेटा बी साइन थीटा इनमें कॉमन आ जाएगा ना, यहां देखो डिवाइड में क्या आया, ए प्लस बी कॉस थीटा, इधर आ जाएगा प्लस में a माइनस बी कॉस थीटा, सही है। एलसीएम ले लो, ये a प्लस बी कॉस थीटा, a माइनस बी कॉस थीटा, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस का थीटा नहीं हो जाएगा क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी हमने। इधर की तरफ b साइन थीटा ये एज इट इज रख दो, फिर a प्लस बी कॉस थीटा डिवाइड करो, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा a माइनस बी कॉस थीटा, और यहाँ आ जाएगा a प्लस बी कॉस थीटा, ये इससे कट गया, ये 2a आ गया, तो 2ab साइन थीटा अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है सिंपल था। तो क्वेश्चन नंबर 23 भी हमने फिनिश कर दिया बेटा। अब स्टेज थर्ड पे आइए, क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं, चलो 8 पे फोकस करो। फिगर शोज ABCDEF एज ए रेगुलर हेक्सागन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB वेक्टर, AC वेक्टर, AD वेक्टर, AE वेक्टर, AF वेक्टर, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 6 AO वेक्टर था, सिंपल था। 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, ए मेटल स्फीयर इज हंग बाय ए स्ट्रिंग fixed to a wall, the sphere is pushed away from the wall by a stick, the forces acting on the sphere are shown in the second diagram, okay P T W, तीन वेक्टर्स हैं, which of the following statement is wrong, अच्छा कौन सा रॉन्ग है इसमें ये पूछा गया आपसे, ठीक है ठीक है बेटा, ये इक्विलिब्रियम में है ये ऑब्जेक्ट, राइट। इक्विलिब्रियम मतलब तीनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है ना वो जीरो है ना, इक्विलिब्रियम के बारे में मैंने पहले भी बताया था आपको, तो तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट यहां पर जीरो है, ठीक है। अब इनमें से आपको कौन सा रिलेशन फाइंड करना है जो कि इनकरेक्ट है। अब इनकरेक्ट, चलो करेक्ट देख लेते हैं पहले कौन कौन सा है। पहली बात, सेकंड ऑप्शन देखो आप, सेकंड में गिवन है टी वेक्टर प्लस पी वेक्टर प्लस डब्ल्यू वेक्टर इक्वल्स टू 0, ऑब्वियसली क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है और रिजल्टेंट जो 0 आना चाहिए, तो इन तीनों का रिजल्टेंट 0 आ गया, ये सही है। थर्ड कह रहा है टी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, क्या ये सही है, चेक कर लेते हैं। देखो ट्रायंगल से बना दो, देखो दिस इज P, दिस इज W, ओके एंड दिस शुड बी T, अदरवाइज ये 0 नहीं होगा। और ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल थीटा है, ये देखो T का वर्टिकल से एंगल थीटा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना। अब अगर हाइपोटेनस चाहिए तो सीधी सी बात है टी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, इसका मतलब थर्ड रिलेशन भी सही है यहाँ पर। फोर्थ क्या कह रहा है, टी इक्वल्स टू पी प्लस डब्ल्यू, P प्लस डब्ल्यू, इसका मतलब ये इनकरेक्ट हो गया, डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते आप। एंड फर्स्ट क्या है, P इक्वल्स टू डब्ल्यू टेन थीटा, देखो P W एंड थीटा, इस ट्रायंगल में देखो टेन थीटा अगर आपसे पूछो तो टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस ना, तो P बाय W, देन P इक्वल्स टू W इधर ले जाओ, P इक्वल्स टू W इनटू टेन थीटा, वेरी सिंपल। देन इनकरेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 11, if the magnitude of sum of two vectors is equal to the magnitude of difference of two vectors, the angle between these vectors is, ये कह रहा है कि
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड्यूलस इज इक्वल टू द मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो एंगल बताइए कितना है, ये भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं। स्टेज फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 3, टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स। ओके, टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेट्स से ए है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। मीन्स मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये कह रहा है आपको ये द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज, बहुत ईजी है बेटा। तो मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए स्क्वायर कॉस थीटा, एंड मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, क्योंकि मॉड्यूलस तो दोनों का सेम लिया है ना मैंने। स्क्वायरिंग कर दो, ये 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा आ गया, स्क्वायर कर दो तो ये अंडर हट जाएगा, यहां पर ये n स्क्वायर हो जाएगा। इसमें बोलो, इसमें भी 2a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, 2a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया बेटा। आगे फर्दर मल्टीप्लिकेशन कर लो, सॉल्व कर लो, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये थे बेटा सिंपल क्वेश्चन स्टेज जो लेक्चर 5 में मैंने जो आपको क्वेश्चन लगवाए थे बेटा। अब हम लेक्चर 6 के करेंगे क्वेश्चन डिस्कस। ठीक है, तो बेटा कंपोनेंट्स लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो जो फेमस 2D कंपोनेंट्स हैं उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जैसे ये ए वेक्टर आपको गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ए, एंड this component, right, this rectangular component is a cos theta and this one is a sin theta, theta के पास वाला cos theta, a cos theta and this one is a sin theta। अभी आया कैसे, तो ये ज्योमेट्री से सिंपल, हाइपोटेनस पता है, बेस फाइंड करना है तो cos theta से मल्टीप्लाई कर दो, हाइपोटेनस मालूम है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो sin theta से मल्टीप्लाई कर दो, तो काफी सिंपल था। ये 2D के अंदर कंपोनेंट्स हैं बेटा, कंपोनेंट्स इन 2 डायमेंशन, मतलब एक प्लेन में आपने वेक्टर को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। ठीक है, तो वेक्टर को 2 पार्ट में स्प्लिट करना हो तो बड़ा आसान है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फेमस है बेटा। अब इनको जैसे आई कैप जे कैप में कन्वर्ट करना है या लिखना है ना। आई कैप कोमा जे कैप, ठीक है। तो जैसे ये हमने एक फ्रेम बना दिया बेटा, एक्स वाई, राइट, और ये एक वेक्टर है इधर, लेट्स से दिस वेक्टर इज आर वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज आर, राइट। Then what are the components of r vector along x axis and y axis? So we are going to split this vector in mutual perpendicular components. If this angle is theta, then component of r vector along x axis is r cos theta, correct? And similarly, component in vertical direction or in y direction is r sin theta, right beta? And r vector is the vector sum of these two vectors, resultant of these two vectors is r vector. So this vector in unit vector, this vector in unit vector क्या होना चाहिए, magnitude is r cos theta and direction is along x axis, then this vector can be written as, let's say this vector is rx vector, vector में नाम लिखा है इसको मैंने, and this is ry vector and magnitude of ry is r sin theta। तो r vector किसके इक्वल होगा, rx vector प्लस ry vector।
These are the components in vector form. R vector equals to Rx, magnitude of Rx is R cos theta. ठीक है बेटा, R cos theta, and direction is along x axis I cap, plus this one is R sin theta. डायरेक्शन यूनिट वेक्टर इज जे कैप. तो ये तो काफी इजी है, ये हमने पहले भी इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं. तो ये तो वेक्टर हुआ ना पूरा पूरा, मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर हो जाता है. तो ये वेक्टर हो गया और ये वाला भी वेक्टर हो गया. तो आर वेक्टर का इज इक्वल टू आर कोस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप. अगर आपको थीटा कैलकुलेट करना है ना, लेट्स से मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज आर एक्स, या सिंपली मैं लिखूं यहां पर, मैं इसको ऐसे लिख दूं, आर वेक्टर इक्वल्स टू आर एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज आर एक्स, सो आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप. अब ठीक है, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, एंड यार आर एक्स इज आर कोस थीटा एंड आर वाई इज आर साइन थीटा. सेम ही चीज है ये, तो इस वे से आप लिख सकते हो. अब मैं आपसे पूछूं, बताइए कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? मॉड्यूलस ऑफ आर या सिंपली आर इज इक्वल टू, देखिए एक सिंपल ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला बन रहा है ना, तो बड़ा आसान है यार. दिस इज आर एक्स, दिस इज आर वाई, मैग्नीट्यूड में आर एक्स आर वाई, आर एक्स आर कोस थीटा है, आर वाई इज आर साइन थीटा. तो आर एक्स आर वाई दोनों परपेंडिकुलर और बेस हैं, तो हाइपोटेनस ही तो आर है, तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा? आर इक्वल्स टू रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर. समझे बात को, है ना? तो अगर आपसे कोई वेक्टर दे रखा और उस वेक्टर का आई कैप जे कैप की टर्म्स में दे रखा और आपसे पूछे कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड निकालना बड़ा बहुत ही इजी है. आपको क्या करना है, आई कैप और जे कैप के जो कोफिशिएंट्स है ना, उनका स्क्वायरिंग करनी है और सम करना और रूट कर देना है. आपके पास आर वेक्टर का मॉड्यूलस आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा. अभी बताता हूं. और डायरेक्शन की बात करें, मतलब एंगल की बात करें, सिंपल एंगल पूछे ना आपसे, तो देखो ये थीटा दिख रहा है आपको, तो यहां से देखो टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज आर वाई, दिस इज आर वाई एंड दिस इज आर एक्स, मैग्नीट्यूड में बोल रहा हूं. तो टेन थीटा इक्वल्स टू आर वाई बाय आर एक्स. तो अगर आपको थीटा चाहिए ना, तो कुछ नहीं करना, सिंपली आपको आर वाई देखना क्या है, आर एक्स देखना क्या है, और आपके पास एंगल आ जाएगा. ये कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है. आर एक्स क्या है? कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, प्लस हो या माइनस हो कुछ भी हो, एज इट इज रख देना अपन को, ठीक है. आर वाई क्या? कोफिशिएंट ऑफ जे कैप. ये ध्यान रखना, इसमें आर एक्स और आर वाई जो है ना वो कोफिशिएंट्स लिखे हैं मैंने केवल, मतलब अगर ये प्लस में है तो प्लस रख दो, माइनस में तो माइनस रख दो, ठीक है. ओके, तो यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ये ज्योमेट्री भी आपको समझ में आ गई होगी, तो ये कोई नई ज्योमेट्री नहीं है, बड़ी सिंपल सी है, ठीक है. अब देखो इसमें से एग्जांपल लेता हूं मैं. देखना बेटा, लेट्स से ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, राइट. फाइंड सिंपल लिख देता हूं, मॉड ऑफ ए वेक्टर एंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड एक्स एक्सिस. ये सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, काफी इजी क्वेश्चन है. देखो तो देखा हमको क्वेश्चन, तो हमने देखा कि आई कैप का कोफिशिएंट कितना है? 3 है, और जे कैप का कोफिशिएंट कितना है? 4 है बेटा. तो हमने अभी अभी ये सीखा है कि अगर आपको आई कैप और जे कैप में वेक्टर दे रखा हो तो आपको क्या करना होगा, उनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर कीजिए बेटा. कर दिया, स्क्वायर करके सम करिए और फिर रूट कर दीजिए. तो वैसे भी बहुत सिंपल सा, 9 प्लस 16 का रूट कितना आ जाएगा बेटा? 5 आ जाएगा. तो ए वेक्टर का मॉड्यूलस 5 आ गया. और आपसे ये भी पूछा है कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड एक्स एक्सिस, है ना.
अगर आपसे एंगल पूछे ना, एंगल थीटा देखो, थीटा वही था, थीटा ये जो एंगल है ना, ये थीटा किसके बीच में एंगल है, ध्यान देना, थीटा इज द एंगल, ये मेंशन कर लेना, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वाला एंगल है, ठीक है। तो थीटा अगर आपसे पूछे ए वेक्टर और एक्स एक्सिस, क्योंकि ये ए वेक्टर है कोई दिक्कत नहीं है, तो tan थीटा इज इक्वल टू आर वाई बाय आर एक्स ना, ये कोफिशिएंट ऑफ जे कैप इज 4 एंड कोफिशिएंट ऑफ आई कैप इज 3, 4/3 आ गया, देन थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3 एंड वी नो दैट if tan theta equals to 4/3 then theta should be 53 डिग्री, then theta बेटा 53 डिग्री आ गया। और अगर इसका डायग्राम बनाएं, अपन ज्योमेट्री बनाएं, तो ज्योमेट्री से भी ये चीज क्लियर हो जाएगी। देखो x y, this is 3 I cap and we know that 3 I cap is along x axis, this vector is 3 I cap and this is 4 j cap, 4 j cap means vector along y axis, 4 j cap, right, 3 I cap 4 j cap, and the resultant of these two vectors is this one, and this one is a vector. A vector is the vector sum of 3 I cap and 4 j cap. This is the a vector. तो ये वाला एंगल देखो, x एक्सिस से एंगल ये वाला है ना, थीटा, थीटा इज 53 डिग्री एंड मॉड्यूलस ऑफ a इज अ सिंपल 5, a का मैग्नीट्यूड 5 है बेटा। अब जैसे मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, इसमें नेगेटिव लेकर के आपको भी वापस समझाता हूं, ध्यान से देखना। इफ जैसे वेक्टर दें नाम, जैसे p वेक्टर दे दिया, चलो p वेक्टर इक्वल्स टू -2i कैप माइनस या प्लस 2j कैप, ओके। आपसे अगेन पूछा है फाइंड मॉड्यूलस ऑफ p वेक्टर एंड एंगल बिटवीन p वेक्टर एंड x एक्सिस या सिंपली पॉजिटिव x एक्सिस, ये पूछा है, ठीक है। तो सिंपल देखो क्या करना है, देखो p वेक्टर का मॉड्यूलस फाइंड करना है, तो देखो कोफिशिएंट्स क्या क्या हैं इसके, i कैप का कोफिशिएंट है -2। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप माइनस क्यों ले रहे हो, वैसे मैग्नीट्यूड तो 2 है इसका, ठीक है। तो वैसे भी +2 ले लो या -2 ले लो, स्क्वायरिंग तो पॉजिटिव ही आनी है, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अभी के लिए एक बार कोफिशिएंट लीजिए आप, ये मैं क्यों बता रहा हूं, एंगल के लिए ये बहुत खास है, मैग्नीट्यूड में ये इसका कोई ये मैटर नहीं करता है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। पॉजिटिव वैसे मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही होता है, लेकिन एंगल में ये दिक्कत पड़ सकती है आपको, इसलिए मैंने यहाँ पर कोफिशिएंट्स यूज किए हैं। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको, आपको ये समझ में आ जाएगा। तो कोफिशिएंट लीजिए -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4 + 4 8, 8 का अंडर रूट 2√2 होता है, तो मैग्नीट्यूड p वेक्टर का आ गया बेटा 2√2। अब हमें एंगल फाइंड करना है, tan थीटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो एंगल है tan थीटा इज इक्वल टू आर वाई अपॉन आर एक्स, मतलब j कैप का कोफिशिएंट 2 है एंड i कैप का कोफिशिएंट -2 है, आ गया। एंड हियर tan थीटा इक्वल्स टू -1, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि -1 कौन सा एंगल होता है, -1 नेगेटिव कब होता है, तो थीटा की वैल्यू 90 से अगर ग्रेटर हो जाए सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, आप जानते हो, है ना, tan नेगेटिव होता है बेटा। इसका मतलब ये -1 है, यहां पर tan 45 की वैल्यू 1 होती है ना, पक्का। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, ये थोड़ा कन्वर्जन वाला पार्ट है बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। देखो आपके सामने ऑप्शंस होंगे, उन ऑप्शन से आप डायरेक्ट मैच करवा सकते हो। तो माइनस ये मैं tan 45 लिख सकता हूं या π/4 लिख सकता हूं। अच्छा, tan थीटा इज इक्वल टू -tan 45। अब माइनस को मैं अंदर सेटल कर सकता हूं क्या, अंदर सेटल करने का मतलब मैंने लिख दिया 180 - 45, क्या नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो हमें पता है कि tan 180 - 45 सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है और 180 है तो कोई कन्वर्जन नहीं होगा, तो नेगेटिव आ गया, और कोई कन्वर्जन नहीं हुआ तो tan और 45 आ गया। तो क्या इससे ये लाया जा सकता है ना, तो इसका उल्टा किया हमने, थोड़ा दिमाग लगाया, थोड़ा सोचा इसमें। तो tan माइनस का tan 45 को tan 180 - 45 लिखा जा सकता है, और 180 - 45 कितना हो जाएगा 135, तो ये 135 आएगा। कंपेरिजन कर लें अगर अपन, बहुत साइड 10 है तो यहां पर थीटा की वैल्यू 135 आ गई, आई ना समझ में, ठीक है। तो देखो कोफिशिएंट्स रख करके हमने एंगल फाइंड आउट कर लिया,
लेकिन आप अगर मैग्नीट्यूड लेकर के इसको सोच रहे हो, ठीक है, डील कर रहे हो, तो एक बार थोड़ा गौर करो, इसको ड्रॉ करना आना चाहिए फिर आपको। अगर आप ड्रॉ करोगे और केवल मैग्नीट्यूड का सहारा लोगे आप, तो भी आप बना सकते हो, ऐसा नहीं निकाल सकते। लेकिन बेटा ये मैथ्स है, तो कई बार क्या है कि कैलकुलेशन में अपन को ज्यादा सोचना ना पड़े, इसलिए अपन डायरेक्ट ये अप्रोच लगा सकते हैं। एक बार आप देखना जरा इधर, जैसे पी वेक्टर माइनस का 2i कैप प्लस का 2j कैप है, तो माइनस का 2i कैप बोले तो किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा ना वेक्टर। दिस इज माइनस 2i कैप वेक्टर आ गया। आई कैप इधर है तो माइनस आई कैप इधर है, तो माइनस का 2i कैप इस तरफ होगा। और 2j कैप किधर आएगा बेटा, ऊपर की तरफ, 2j कैप आ गया ऊपर। अब इन दोनों का वेक्टर सम, मतलब माइनस का 2i कैप इज अ वेक्टर प्लस 2j कैप ये भी वेक्टर है, तो दोनों का वेक्टर एडिशन इधर ही आएगा ना। पैरेललोग्राम लो वेक्टर एडिशन, ये लो थोड़ा सा, ठीक है। तो दिस वन इज पी वेक्टर, तो पी वेक्टर अपने पास आ चुका है। अब मैं अगर आपसे सिंपल पूछूं कि बताइए पी का मैग्नीट्यूड कितना है, तो आप तो सिंपल मैग्नीट्यूड लोगे, इसका मैग्नीट्यूड, इसकी लेंथ बोले तो 2 है, ये तो डायरेक्शन है ना माइनस आई के, ये 2 है, ये 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट हाइपोटेनस ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो वो तो 2√2 ही आएगा। तो मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो तो सिंपल प्लस ही लेके चल लो तो भी सेम आएगा। लेकिन बात करें एंगल की, तो अब आप एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं ना ये वाला एंगल कितना है, ये मान लीजिए फाई है, चलो कितना है फाई। अब आपसे इस ट्रायंगल में मैं आपसे पूछूं कि tan फाई कितना है, तो सिंपल मैग्नीट्यूड व्हाट इज tan फाई, tan फाई इज अ परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज 2, मैग्नीट्यूड इज 2 एंड बेस इज आल्सो 2, tan फाई परपेंडिकुलर इज 2 एंड बेस इज आल्सो 2, ये माइनस का आई कैप से मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो 2/2 इज अ 1 and 1 tan 45, then tan phi equals to tan 45, तो यहां से अपने पास phi की वैल्यू कितनी आ गई, phi आ गया हमारे पास 45 डिग्री आ गया ना। लेकिन ये जो एंगल है ना बेटा, ये एंगल p वेक्टर एंड माइनस x एक्सिस के साथ है, और आपसे पूछा p वेक्टर एंड प्लस x एक्सिस के साथ एंगल, राइट, फर्क है ना दोनों में। तो अगर आपसे ये पूछे कि माइनस एक्स के साथ एंगल क्या होगा, तो भैया थोड़ा उसमें सोचना पड़ेगा फिर, है ना, अगर आप इस अप्रोच से चलते हो तो। लेकिन अगर आपको डायग्राम बनाना आता है, डायग्राम ड्रॉ करके, और आपसे पूछे कि बताओ एंगल कितना है, तो फिर तो भैया सिंपल है, फिर तो कोई फॉर्मूलाज रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल अपना दिमाग लगा के भी आप एंगल फाइंड कर सकते हो। तो यहां पर फाई की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। अब ये बताओ कि ये एक्स एक्सिस है इधर की तरफ, है ना, तो एक्स एक्सिस से पी वेक्टर कौन सा एंगल बनाएगा, ये वाला एंगल बनाएगा ना, देखो ये वाला एंगल, दिस इज थीटा, एंगल with x axis and p vector is theta, and theta is simply 180 minus 45 and which is equal to 135। आया कि नहीं आया, आया ना। ये फायदा है किसमें, इसमें ये फायदा है कि डायरेक्ट आप कोफिशिएंट ले लो तो उसमें ज्यादा झंझट नहीं रहती है, एंगल ऑटोमेटिकली अपने पास आ जाएगा। और वैसे ज्योमेट्री से देखना चाहो, ज्योमेट्री से ऐसे करके आप फील कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसे करना है बेटा आपको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। तो ये जो हमने मैं आपसे पूछूं, बताइए कि p वेक्टर का x कंपोनेंट क्या है यहां पर, तो दिस इज x कंपोनेंट, दिस इज y कंपोनेंट, राइट, दिस इज x कंपोनेंट एंड दिस इज y कंपोनेंट। कंपोनेंट वेक्टर्स ही होते हैं बेटा, दिस इज x कंपोनेंट एंड दिस इज y कंपोनेंट, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। अब जैसे मैं यहां पर और एग्जांपल करवाता हूं आपको, यहां लिख दिया मैंने, व्हाट आर द x एंड y कंपोनेंट्स ऑफ these वेक्टर्स। तो बड़ा सिंपल सा है, फर्स्ट है जैसे आपको दे दिया जाए a वेक्टर इक्वल्स टू, या सिंपली वेक्टर लिख देता हूं मैं, नाम तो क्या लिखूं, 4i कैप माइनस 6j कैप, ठीक है। सेकेंड वेक्टर इज 3i कैप प्लस 2j कैप, थर्ड वेक्टर इज माइनस 4i कैप माइनस 5j कैप, ओके। तो ऐसे कई सारे बना सकते हो आप चाहो तो, माइनस 7i कैप प्लस 8j कैप,
तो आप ये बताएं कि फर्स्ट वेक्टर के अंदर x कंपोनेंट कितना है। तो पहला मैं ले रहा हूं यहां पर 4i कैप माइनस 6j कैप। इसमें बताइए, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं x कंपोनेंट कितना है, इसका x कंपोनेंट है 4i कैप, दिस इज x कंपोनेंट। y कंपोनेंट, व्हाट इज y कंपोनेंट? माइनस 6j कैप, दिस इज y कंपोनेंट। ओके, माइनस 6j कैप इज y कंपोनेंट, राइट। सिमिलरली अब इसमें जैसे मैं बाकी तो आप कर लेना, मैं इस थर्ड को देख के बताता हूं। देखो थर्ड क्या है? माइनस का 4i कैप माइनस का 5j कैप। व्हाट इज द x कंपोनेंट? x कंपोनेंट इज माइनस 4i कैप, ठीक है, माइनस पूरा लिखना है, माइनस 4i कैप। y कंपोनेंट माइनस 5j कैप, ये लो, ठीक है। तो वेक्टर जो है ये कंपोनेंट है। और अगर आपसे कहे कि मैग्नीट्यूड बताओ इनका, तो मैग्नीट्यूड तो सिंपल है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 4 है, उसका मैग्नीट्यूड 6 है, इसका मैग्नीट्यूड 4 है, इसका मैग्नीट्यूड 5 है। मैग्नीट्यूड बोले तो वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा कि आपसे पूछा क्या है। मैग्नीट्यूड पूछा है ऑप्शंस देख करके, लैंग्वेज देख करके पता लगाना है, या वेक्टर पूछा है। तो ये सिंपल वेक्टर जो है ये इसके कंपोनेंट्स हैं। एक्स कंपोनेंट आ गया, वाई कंपोनेंट आ गया। बेटा आपको समझ में आ गया होगा इतना, मेरे हिसाब से सिंपल सा है, कोई ज्यादा हाई फाई नहीं है बेटा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल दूं, p वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप, ठीक है। फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग p वेक्टर। आराम से देख लो आप, क्या पूछा है? p वेक्टर दे रखा है आपको और आपसे कहा गया है कि p वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड कीजिए, ठीक है। यूनिट वेक्टर मतलब इसकी डायरेक्शन पता करनी है, तो बड़ा सिंपल है। यूनिट वेक्टर p वेक्टर का p कैप है, और यूनिट वेक्टर अगर आपको पता लगाना है तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? वेक्टर अपॉन वेक्टर का मॉड्यूलस, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मॉड्यूलस, यही तो होता है यूनिट वेक्टर। अब p वेक्टर आपको दे रखा है, तो p वेक्टर तो एज इट इज रख देंगे अपन, और वेक्टर का जो मॉड्यूलस है वो भी अपन जानते हैं, वो सीख चुके हैं अपन। क्या करना होता है? कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, और मोड भी ले सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 4 प्लस 9 रूट 13 आ गया ना। दिस इज मॉड ऑफ p वेक्टर। तो अब मॉड ऑफ p वेक्टर फाइंड कर चुके हो यहां पर, और ये वाली वैल्यू यहां रख दें अपन, तो p कैप आ जाएगा। p कैप यूनिट वेक्टर इज p वेक्टर अपॉन p मॉड्यूलस ऑफ p, एंड p वेक्टर इज 2i कैप माइनस 3j कैप अपॉन रूट 13, है ना। सिंपल, काफी इजी है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, a वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप, राइट। इफ अनदर वेक्टर b वेक्टर इज पैरेलल टू a वेक्टर but having magnitude 4 unit, write b vector in terms of i cap and j cap। आराम से देख लीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल सा है। ये दे रखा है कि a वेक्टर इतना इतना है, और एक b वेक्टर जो कि a वेक्टर के पैरेलल है, और बट उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 4 है बेटा। राइट b वेक्टर इन टर्म्स ऑफ i कैप एंड j कैप, ठीक है। क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया होगा। तो देखो जैसे ये a वेक्टर है बेटा, है ना, और a वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर है? i कैप प्लस 2j कैप है। एक और वेक्टर है b वेक्टर जो कि a वेक्टर के जस्ट पैरेलल है बेटा, ये लो, ये b वेक्टर मैंने पैरेलल बना दिया, और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 4 है। सही है, सहमत हो, एग्री हो इससे? अच्छा, b वेक्टर को अगर आपको लिखना है तो आप जानते हो b वेक्टर जो है वेक्टर बनाने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो इसका मैग्नीट्यूड कितना बेटा? 4 आ गया, और एक इसकी डायरेक्शन बोले तो यूनिट वेक्टर। क्या दोनों वेक्टर पैरेलल हैं? क्या हैं जी?
तो पैरेलल अगर वेक्टर्स हों तो क्या दोनों का यूनिट वेक्टर सेम नहीं होगा क्या? डेफिनेटली सेम होगा। इसका मतलब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है और जो इसका यूनिट वेक्टर है वो मैं ए से चुरा सकता हूं। ए से आप बेटा यूज कर सकते हो यूनिट वेक्टर इसका, क्योंकि ए और बी की डायरेक्शन सेम है, तो मैं बी वेक्टर को लिख सकता हूं 4a कैप। और ए कैप को कैसे फाइंड किया जाएगा? फिर ए कैप को आपको फाइंड करना है तो ए कैप होगा ए वेक्टर अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। बोलो सही है ना? तो अब डायरेक्ट करो, माइंड में करो। देखो ए वेक्टर तो कितना है? आई कैप प्लस 2j कैप अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। देखो आई कैप का कोफिशिएंट 1 है ना, ये अंडर रूट में करना होता है 1 का स्क्वायर, और जे कैप का कोफिशिएंट कितना 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर। ये कितना आएगा बेटा? आई कैप प्लस 2j कैप अपॉन 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 रूट 5 ना, दिस इज ए कैप। और ये ए कैप जो है बेटा आप इसमें रखेंगे तो आपके पास बी वेक्टर आ जाएगा, एंड वी हैव बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 4 आई कैप प्लस 2j कैप अपॉन रूट 5। ये लो कितना सिंपल है, देखो आ गया ना, ऐसा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूं आपको। ध्यान से देखना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन वैसा ही है, इफ p वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 4j कैप, ओके। इफ अनदर वेक्टर, इफ q वेक्टर इज पैरेलल टू माइनस p वेक्टर ना, या ऐसे लिख दूं q वेक्टर इज एंटी पैरेलल p vector and having magnitude let's say magnitude is 2 unit, then write q vector in terms of i cap and j cap, ठीक है। इसकी टर्म्स में आपको लिखना है। अब देखो बेटा सिंपल, ये कह रहा है p वेक्टर दे रखा है और जो q वेक्टर है ना p वेक्टर के एंटी पैरेलल है, ये है q वेक्टर, और q वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 यूनिट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो q वेक्टर को अगर आप लिखोगे तो मैग्नीट्यूड q का 2 है और इसकी डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी। तो एक बात बताइए, डायरेक्शन जो है वो p वेक्टर से आप चुरा सकते हो ना। p वेक्टर इधर है तो माइनस p वेक्टर उल्टा हो जाएगा ना, बोलो बोलो। इसका मतलब आप माइनस p कैप यूज कर सकते हो, p वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा उसका उल्टा कर दो, मतलब माइनस नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो तो वो इस तरफ आ जाएगा ना, अपोजिट आ जाएगा, फिर तो डायरेक्शन सेम हो जाएगी ना। तो यहां पर माइनस का p कैप आप लिख सकते हो बेटा। और p कैप अपन जानते हैं p वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ p होगा। बोलो p वेक्टर आपको दे रखा है, देखो 2i कैप माइनस 4j कैप, तो 2i कैप माइनस 4j कैप अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ p वेक्टर कितना आएगा? कोफिशिएंट्स जो आपको दे रखे हैं उनका स्क्वायर कर दो, सम कर दो और अंडर रूट कर दो। 2 स्क्वायर ये माइनस 4 का स्क्वायर, तो बेटा p कैप यहां पर कितना आ गया? देखो 2i कैप माइनस 4j कैप अपॉन, यहां पर ये 4 आ गया और ये 16 आ गया, सही है। 4 प्लस 16 मतलब 20, रूट ऑफ 20 कितना आएगा? रूट ऑफ 20 कितना है बेटा? यह आ जाएगा 2 रूट 5। तो ये p कैप जो है वो इसमें रखना है। अब तो यहां से अब q वेक्टर कितना आ गया? देखो q वेक्टर आ जाएगा हमारे पास, q वेक्टर देखो कितना आया, ये माइनस का 2 आ जाएगा इधर आगे, और p कैप की वैल्यू रख दो 2i कैप माइनस 4j कैप अपॉन में 2 रूट 5। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, फिर q वेक्टर बराबर, माइनस को चाहो तो अंदर ले जाओ, तो माइनस का 2i कैप प्लस का 4j कैप अपॉन में रूट 5। ये लो, ये q वेक्टर आ गया, समझ रहे हो? तो इस तरीके से आप ये वेक्टर के जो कंपोनेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं बेटा वो आप कर सकते हो।